हेलो साथियों, SMA स्टडी 333 में आपका स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे औसत चाल संबंधी क्वेश्चन के बारे में, जो पूछा जाएगा कि औसत चाल क्या है। चलिए साथियों, तो इसे एकदम कम सेकेंडों में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित स्थान तक 30 किलोमीटर प्रति एच की चाल से जाता है तथा वापस 20 किलोमीटर प्रति एच की चाल से आता है, तो उसके आने जाने की यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें। चलिए साथियों, इसे बनाते हैं। साथियों, एक ट्रिक होता है, औसत चाल बराबर होता है साथियों औसत चाल बराबर होता है 2xy बटा x प्लस वाई। यानी कहने का मतलब कि ये तो ट्रिक होता है और कॉन्सेप्ट से भी इसे बनाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले 2 ले लीजिए और x के स्थान पर वो पहला स्पीड कितना है 30, तो 30 लीजिए। फिर गुना कीजिए, दूसरा स्पीड कितना है तो 20, और भाग दे दीजिए x प्लस वाई, यानी कि दोनों स्पीड को जोड़ करके। तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। अब इसे क्या करिए, तो काट दीजिए, 0 0 कट गया और 5 6 30 हुआ, यानी कि 2 गुना में 6 गुना में 2, यानी 12 दूना 24 किलोमीटर प्रति एच। ओके साथियों, कहने का मतलब हुआ कि ये जो 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, जो औसत चाल हुआ वही ओके साथियों, आप बात करेंगे कि औसत चाल होता है क्या और ये ट्रिक कहाँ पे अपनाया जाएगा। देखिए साथियों, मान लीजिए एक डिस्टेंस है, ये A और B। ओके साथियों, अब क्या है, A और B है। अगर मान लीजिए ये 100 किलोमीटर है, कितना है 100 किलोमीटर, और क्या करेगा, इसी को जाएगा, इसी को तय करेगा, और फिर जब यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर वही दूरी को फिर क्या करेगा, वापस आएगा। तो एक तो निश्चित दूरी हुई ना, क्योंकि गया भी 100 किलोमीटर और आया भी 100 किलोमीटर। तो जब इस प्रकार की क्वेश्चन आते हैं कि सेम डिस्टेंस होता है और चाल कुछ भी हो, यानी कोई अलग अलग हो, तो उस क्वेश्चन का जो औसत चाल होगा इसी फार्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। वैसे औसत चाल जो होता है यानी कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ओके साथियों, एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ओके साथियों, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी विधि हो जाएगा, इसीलिए ये आसान है। याद रखिए 2xy बटा x प्लस वाई। ओके साथियों, इसी माध्यम से आप सॉल्व करेंगे, काफ़ी आप कम सेकेंडों में आप आंसर के पास पहुंच सकते हैं। चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार के हैं। क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को, देखिए क्या कहता है, निश्चित दूरी यानी कि सेम है, जितना वह जाता है उतना ही आता है। तो एक निश्चित दूरी को 40 की गति से जाता है और 60 की गति से आता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहला चाल 40 है और दूसरा चाल 60 है, तो औसत चाल पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, उसी प्रकार उसी फॉर्मूला से निकालेंगे, 2 गुना में x गुना में y बटा में x प्लस वाई। तो लीजिए 2 गुना कीजिए 40 गुना कीजिए 60 और भाग दे दीजिए 40 और 60 को जोड़ के, यानी कि 100 से काट दीजिए, 0 0 कट गया,
कितना हो गया, 2 चौका 8 और 6 48, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके साथियों, देखिए आप सेकेंडों में से बना सकते हैं। ओके साथियों, 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो हुआ इस व्यक्ति का औसत चाल हुआ। ओके साथियों, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, अगला प्रश्न इस प्रकार की है। एक व्यक्ति 100 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति एच की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति एच की चाल से आता है, तो इस यात्रा में औसत चाल क्या होगा। ओके साथियों, बात करेंगे पिछले क्वेश्चन के बारे में। तो पिछले क्वेश्चन में तो आपको डिस्टेंस नहीं दिया था, लेकिन इसमें डिस्टेंस दे दिया है। तो कोई बात नहीं है, इसमें डिस्टेंस पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा फंसाने के लिए आपको दे देता है। इसलिए आप इसमें डिस्टेंस की कोई नज़रअंदाज करके चलिए, कोई ऐसा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो डिस्टेंस के यूज करके भी आप उसे बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा, समय लगेगा। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, तो सेकेंडों में सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है। इसलिए छोड़िए, इस डिस्टेंस को कुछ नहीं करना है, केवल उसको फंसाने के लिए दे दिया है। चलिए तो इसे बनाते हैं। क्या करेंगे, तो क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर 2xy बटा x प्लस वाई। ओके साथियों, तो गुना कीजिए, 2 गुने में 25 गुना में 10 और भाग देना है कितना से, 25 और 10 कितना होगा, तो 35। तो 35 से तो भाग दे दीजिए, 7 पंचे 35 हुआ, 5 दूना 10 हुआ, यानी कहने का मतलब कितना हुआ, 25 चौका 100, यानी कि 100 बटा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका औसत चाल हुआ। ओके साथियों, आप इसमें फंसने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कॉन्सेप्ट से भी आप इसे बना सकते हैं, तो पहले